हेलो दोस्तों, साथ है आपका डी मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर न्यूज ब्लॉग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में न्यूज ब्लॉग के लिए एक बहुत ही कमाल का होस्टिंग बताने वाला हूं। और इस होस्टिंग की सबसे खास बात यह है कि ये कमाल का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। और गाइज इसका एक डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन, और इसके अलावा आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा पर्सनली अपने लेवल पे मैं आपको कुछ और गिफ्ट्स भी देने वाला हूं, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो बेस्ट होस्टिंग फॉर न्यूज ब्लॉग। ओके, तो जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस होस्टिंगर क्यों, ये सब सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज ब्लॉग जो होता है ना, ये सबका सपना होता है कि एक न्यूज ब्लॉग बनाना है और उसके थ्रू पॉपुलर भी होना है और अच्छी खासी अर्निंग भी क्रिएट करनी है। अब यहां पर क्या होता है, न्यूज ब्लॉग एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर कुछ नहीं चले तो न्यूज ब्लॉग तो चलेगा, है ना। ये सबकी मेंटालिटी होती है। और एक कहीं ना कहीं कुछ हद तक, मतलब मैं बोलूंगा 80% केसेस में न्यूज ब्लॉग चलते ही चलते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि यार देखो, न्यूज ब्लॉग क्या है कि अगर इस दुनिया में कुछ भी होता है तो हर एक चीज किसी ना किसी बंदे को उस चीज से फर्क पड़ता होगा। जो भी न्यूज आती है मार्केट में, मतलब जो भी खबरें होती है, हर एक खबर से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा या फिर एक बहुत कैटेगरी होगी बहुत सारे लोगों की जिनको उस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, अब अगर मान लो कल को कोई ये बोल दे कि यूट्यूब पे, मतलब एक न्यूज आ जाए कि यूट्यूब की अर्निंग 10% बढ़ा दी गई है, या फिर यूट्यूब की अर्निंग 20% बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर्स होंगे ना, वो सब लोग उस न्यूज को जरूर देखेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो गूगल पे ढूंढेंगे कि इसका एक्चुअल जो कंटेंट है वो कहां पर है, मतलब जो प्रॉपर इसके बारे में लिखा हुआ, डिटेल्स में लिखा हुआ कंटेंट कहां मिलेगा। तो वो गूगल पे ढूंढेंगे, और गूगल पे ढूंढते अगर आपने अगर वो न्यूज लिखा होगा अपने ब्लॉग पे, जो अपना न्यूज ब्लॉग है, तो डेफिनेटली आपके पास ट्रैफिक आएगा। क्यों? और जब आएगा तो इतना सारा आएगा कि पूरे महीने का जो आपका कोटा होगा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो वो पूरा कोटा पूरा हो जाएगा एक ही दिन में, इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये जो चीज होती है ना, अब ये चीज हर रोज नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हर रोज जो न्यूज आप डालोगे आपका ही न्यूज चले, किसी और का भी चल सकता है। और यही चीज इसमें इंटरेस्टिंग है, अगर सबसे बड़े न्यूज ब्लॉग वालों का ही हर ब्लॉग चलेगा तो छोटे वालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, छोटे छोटे लोगों को मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में यही चीज इसकी सबसे खास बात है कि आज आपका चल रहा था कल किसी और का चलेगा, परसों वापस आपका चलेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सालों साल मतलब अकाल पड़ रहा है आप में, आपके ट्रैफिक में, ऐसा नहीं होता है न्यूज ब्लॉग में। तो इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज ब्लॉग शुरू कर देते हैं ये इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ आएगा, और कुछ ना कुछ जरूर हाथ आता भी है। ठीक है, लेकिन गाइस जब हाथ आता है तब उस ट्रैफिक को हैंडल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएंगे ना उस टाइम पे उस ट्रैफिक को हैंडल, तो भी दिक्कत है। क्योंकि आपको जिस दिन ट्रैफिक मिल रहा है उस दिन आपकी होस्टिंग कंपनी आपको इतना ट्रैफिक हैंडल करने ही नहीं दे रही है। तो अगली बार ट्रैफिक मिलने तक आप कितना वेट करोगे? अगली बार कब आपके साइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आ रहा है तो उसे पूरा लूट लो, ताकि आपके साइट की रेलिवेंसी बन जाए। एक दिन में आपकी साइट की रेलिवेंसी बन सकती है अगर अच्छा खासा ट्रैफिक एक दिन में आ गया ना। कभी कभी कोई न्यूज आता है तो 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 1 लाख तक का ट्रैफिक आ जाता है उस वेबसाइट पे, और एक ही दिन में वो वेबसाइट इतनी, मतलब उसकी रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है, इतना अच्छा पेज रैंक, इतना अच्छा जो है उसका डोमेन ऑथोरिटी क्रिएट हो जाती है ना, कि आगे आने वाले न्यूज पे तो व्यूज आ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। बहुत ज्यादा तो नहीं, वायरल वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर भी नॉर्मल एक दिन में मतलब 400-500 हजार व्यूज तो आने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है न्यूज चैनल में, कि कभी भी एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द, जिस दिन आपके बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, उसके अगले दिन से आपके सारे आर्टिकल्स पर व्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले आर्टिकल पर इतने ज्यादा व्यूज आए थे। तो गाइस जब आता है ना, तो उस ट्रैफिक को पूरा का पूरा हैंडल करने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो होस्टिंग लो उसके अंदर ट्रैफिक हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और दूसरा अप टाइम अच्छा होना चाहिए, है ना। ये दो चीजें अगर सही है, और अगर प्राइसिंग ऐसी है जो आप अफोर्ड कर पाओ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसका जवाब है होस्टिंगर। ठीक है, अब
डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से अगर आप खरीदते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स की होस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, जो आप खरीदते हो, मान लो कि आपने 4 साल के लिया तो आपको 3 महीने और मिल जाएंगे उसके साथ, मतलब 4 साल प्लस 3 मंथ्स की और एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2 मंथ्स, 6 मिनट बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा 3 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मिनट नहीं, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 3 मंथ्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे जो भी दिखा हुआ दिखेगा उतने मंथ्स आपको फ्री मिलेंगे। 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही होता है। ठीक है, वो मिलता है। इसके अलावा मैं अपने लेवल पर आपको दूंगा न्यूज मैग प्रीमियम थीम लाइफ टाइम के लिए, अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप यूज कर सकते हो, मैं आपको दूंगा। बस आपको करना है कि हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने के बाद पे जब आप कर दोगे तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है। ठीक है, मैं आपको न्यूज मैग का प्रीमियम थीम दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, एलिमेंटर प्रो प्रीमियम प्लगइन दूंगा आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, और इसके अलावा रैंक मैथ एसईओ टूल भी दूंगा, वो भी प्रीमियम रहेगा, वो भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो और वो भी लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। ये 3 चीजें मैं अपने लेवल पे आपको दूंगा। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, रेसिप्ट जब भी जनरेट हो, जब आप पे कर दोगे हमारे लिंक के थ्रू खरीद के, जब आप पे करते हो तो रेसिप्ट जब आएगा तो उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका आगे का जो सफर है ना, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, बस जो खर्चा आएगा वो होस्टिंग खरीदने में आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कंपनी है, इनका जो अप टाइम रहता है ये बहुत तगड़ा रहता है। 99.95 का जो है इनका अप टाइम रहता है, मतलब 100% नहीं, 99.95 का परसेंट का अप टाइम रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे इनका पिछले 4 महीने का अप टाइम है ना, 4 महीने का जो अप टाइम रहा है वो 100% रहा है। ठीक है, उससे पहले वाला 99.95% था। ठीक है, उसके बाद 4 महीने से कंटिन्यूसली 100% अप टाइम पे ये कंपनी काम कर रही है। अगर ये चीज कंटिन्यूसली चलती रही 1 साल तक तो कंपनी फिर बोलने लग जाएगी कि 100% अप टाइम है। 1 साल तक रेगुलर जब 100% अप टाइम मिलने लग जाता है तब कंपनी ये बोलती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होता है कि पूरे 4 महीने में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं है जब डाउन टाइम आया, मतलब 1 सेकंड के लिए भी कोई भी वेबसाइट, किसी की वेबसाइट ऑफलाइन गई ही नहीं है। ठीक है, बस ये उसका रीजन होता है। तो 100% अप टाइम बहुत बड़ी चीज होती है। और यहां पर अगर आपको 100% अप टाइम चाहिए हर केस में, भले कंपनी चाहे कुछ भी बोले, अगर आपको 100% अप टाइम चाहिए तो क्लाउड होस्टिंग ले लो, यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलता है। क्योंकि क्लाउड होस्टिंग क्या करता है, एक सिंगल सर्वर, क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक सिंगल सर्वर पे नहीं रखा होता आपकी वेबसाइट को, बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पे रखा जाता है। तो ऐसे में अगर 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर खराब भी होगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा आपकी वेबसाइट को, वो चलता रहेगा, क्योंकि वो नेटवर्क पे है ना, वो उस एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं है ना। तो इसीलिए इस चीज के लिए आप ये शुरू कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आप एक बिगिनर है, बिल्कुल, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मेरा ब्लॉग पहले से एस्टैब्लिश्ड नहीं है, मैं माइग्रेट नहीं कर रहा हूँ, नया नया शुरू कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप सीरियसली स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिजनेस वाला प्लान ले सकते हो। क्योंकि सीरियसली कम कहने का मतलब ये है कि आप एक करियर बनाना चाहते हो। वो अलग चीज होती है कि आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा आपको यही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम भी तभी आएगी ना जब वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। तो उस केस में भी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी कि स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो उस केस में आप प्रीमियम वाले के साथ भी शुरू कर रहे हो, पहली बार आप होस्टिंग ले रहे हो, पहली बार आप कुछ ट्राई करने वाले हो, तो उस केस में आप प्रीमियम वाले प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं प्रीमियम वाले का, क्योंकि देखो, एक तो जब मैं स्कूल स्टूडेंट था और जब कॉलेज स्टूडेंट था, तो उस केस में कॉलेज में तो चलो ठीक है, मैंने ले लिया था प्रीमियम होस्टिंग, मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब सीरियस टाइम आ गया है कुछ करने का, जब मैं इस कॉलेज से निकलूंगा तो बाकी लोगों से अलग कैसे रह पाऊंगा मैं, तो मैं तभी समझ गया था कि मुझे क्या करना है। वो एक अलग चीज है। लेकिन स्कूल में भी आज के डेट में बच्चे सोचते हैं कुछ ना कुछ, पहले हमारे टाइम में कोई सोचता नहीं था, यार खेलना है, कूदना है, पास होना है और स्कूल टाइम ऐसे निकालना है और दोस्तों के साथ घूमना है, वो एक मेंटेलिटी रहती है। लेकिन आज के डेट में हर बच्चों की मेंटेलिटी ये रहती नहीं है। स्कूल में भी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही सोचते हैं, है ना, एक कदम आगे रहने के बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास आपकी पॉकेट मनी में कुछ भी कम पड़ जाता है, अगर इन केस,
तो मैं कहूंगा कि पहले तो कोशिश करो कि अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, और घर से पैसे लेकर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप ये वाला प्लान लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप श्योर नहीं हो कितना टाइम दे पाओगे पढ़ाई के बीच में, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू शुरू में। तो स्कूल में वगैरह अच्छे परसेंटेज लाना, आईआईटी वगैरह करना, इंजीनियरिंग करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर उसके बीच में आप कुछ अलग सोचते हो, कोई स्टार्टअप वगैरह करने का सोचते हो, कुछ ऐसा कुछ भी अगर आप डिफरेंट सोचते हो, तो मेरे हिसाब से प्रीमियम प्लान के साथ एक शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि गाइस ये भी बहुत अच्छा प्लान है ना। 25,000 मंथली ट्रैफिक बोलता है, तो ये 2.5 लाख तक का मंथली ट्रैफिक आपको प्रोवाइड कराता है। देखो कंपनी ने साफ साफ नीचे बता रखा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट यू वेबसाइट्स रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। फेयर यूसेज पॉलिसी मतलब होता है कि आप कभी बोट ट्रैफिक नहीं भेजोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बोट ट्रैफिक मतलब इंसानी ट्रैफिक होना चाहिए। जो ट्रैफिक इंसानों के थ्रू नहीं आता है वो बोट ट्रैफिक है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किया हुआ ट्रैफिक, वो गलत चीज होती है। अब वो तो गलत है, सारी होस्टिंग कंपनी के लिए वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ होस्टिंगर उसको गलत बोलता है, सब होस्टिंग कंपनी उसको गलत ही बोलते हैं। तो ऐसे में ही 25,000 बोलते हैं, लेकिन 2.5 लाख तक, इसको 10 गुना ज्यादा भी आप इसमें ट्रैफिक अगर लेकर आ जाओगे ना, तब भी ये कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी कि अपग्रेड करा लो या फिर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया, ऐसा कोई भी आएगा, और आपकी वेबसाइट जो है लाइव भी रहेगी, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक न्यूज ब्लॉग बनाते हो तो मेरे हिसाब से ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टाइम की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है, तो यहां पर इस प्लान में भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है तो फिर इस प्लान में कमी क्या है? इस कमी है ये सीडीएन, इसमें सीडीएन नहीं मिलता है। ठीक है, सीडीएन क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना तक बढ़ा देती है। अब वेबसाइट की स्पीड अगर 25 गुना बढ़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि गूगल का एक सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर को आप फुलफिल कर लेते हो, जो कि होता है फास्टेस्ट वेबसाइट्स को वो पहले रैंक करेंगे, है ना। तो अगर आपकी वेबसाइट फास्ट है तो वो जल्दी रैंक हो गए, अगर जल्दी रैंक हो गए तो ट्रैफिक भी जल्दी आएगा और आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगा, है ना। तो इसीलिए सीडीएन वाला प्लान में हमेशा रेकमेंड करता हूं। और इसके अलावा यहां पर अगर आप अपने न्यूज ब्लॉग में किसी तरह का अफिलिएट वगैरह करना चाहते हो, अमेजोन का अफिलिएट करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, यहां पर आपको अमेजोन अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन भी मिलता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने अफिलिएट अकाउंट को और होस्टिंगर, यानी कि होस्टिंगर पे जो वर्डप्रेस आपसे इंस्टॉल किया, उन दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने से क्या होगा कि आपको अमेजोन के एफिलिएट वेबसाइट पे बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और तो और आपको हाई कन्वर्टिंग बटन्स और ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और आपके सेल्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एआई कंटेंट क्रिएटर मिलता है और एआई असिस्टेंट मिलता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप एआई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, टाइटल जनरेट कर सकते हो, टैग्स जनरेट कर सकते हो, आप पूरा का पूरा कंटेंट लिखवा सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कंटेंट लिखवा सकते हो, लॉन्ग कंटेंट लिखवा सकते हो। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यार कंटेंट एआई से लिखवाना अच्छी बात थोड़ी होगी। गाइस देखो, एआई से लिखवाना अच्छी बात तो नहीं है। अगर आप महीने में 30 आर्टिकल डालते हो और आपने 30 के 30 अगर एआई से लिखवा दिया है तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आपने 30 आर्टिकल लिखवाया और गूगल आपको पकड़ लेगा। आप 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक अगर आप जब इसको एआई से लिखवाओगे तो 100% पकड़े जाओगे, ये कंफर्म है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार लिखवाया दूसरी बार लिखवाया वो पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन गाइज ये बात तो है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए अगर आप एआई से लिखवाते हो कंटेंट तो कभी ना कभी आप जरूर पकड़े जाओगे। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि आप एआई का यूज ना करो, है ना। जो लोग आज के डेट में एआई का यूज नहीं करेंगे इस डर से कि गूगल पकड़ लेगा, तो मैं तो कहूंगा तो वो तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप महीने के 30 आर्टिकल डालते हो उसमें से 25 अगर आप खुद से लिखते हो और 5 आप एआई से लिखवाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आपका मेजोरिटी कंटेंट तो खुद से आया है ना। ठीक है, अब आपको मान लो कि टाइम नहीं मिल रहा आर्टिकल डालने का, ठीक है, हर रोज आर्टिकल डालने का टाइम नहीं डालो, जिस दिन नहीं मिल रहा टाइम उस दिन एआई कंटेंट से लिखवा के डालो। लेकिन डालो, जो इंसान आज के डेट में कुछ भी करके रखेगा ना वो कल के डेट में सक्सेसफुल होगा, है ना। तो इसीलिए डरना नहीं, इस चीज को यूज करने से डरना नहीं। हाँ, अगर उसके बीच में आप कुछ ऑल्टर कर पाओ तो ऑल्टर कर देना। ठीक है, ऑल्टर करने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह कर सको तो कर देना, अच्छी बात है। नहीं कर पाओ तो ऐसे ही डाल देना। लेकिन ये ध्यान रखना कि महीने में जो मेजोरिटी कंटेंट, मतलब 15 दिन अगर आप खुद से लिखते हो तो 15 दिन आप एआई से लिखवाओ। ठीक है, लेकिन आप ये मत करो कि पूरे महीने में आप 15 आर्टिकल ही डालने का टाइम आपको मिल रहा है और सारे के सारे एआई से डालो, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो गाइस इस चीज का ध्यान रखते हुए आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, है ना। एआई का यूज करने वाले जो भी लोग हैं आज की डेट में वो स्मार्ट है, क्योंकि वो अपना टाइम बचा लेते हैं, बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं, है ना। एक वो है कि आप आर्टिकल नहीं डाल रहे हो, दूसरी वो चीज है कि आप आर्टिकल डाल रहे हो, तो दोनों में से फायदा किसमें है? डालने में फायदा, भले आप कैसे भी डाल रहे हो उसमें,
है ना। तो वो चीज का आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ओके, सो गाइज ये दो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको बाकी सारे फायदे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। यहाँ पे आपको बाकी स्टोरेज वगैरह आप देख सकते हो, सारी चीज आपके सामने। यहाँ पर 1 लाख का ट्रैफिक बोल रहे हैं इस वाले प्लान में, तो यहाँ पर आप 10 लाख तक के ट्रैफिक को लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी अनलिमिटेड, अगर 10 लाख से भी ऊपर चला जाएगा तब भी कोई इश्यू आने वाला नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहाँ पे देते हैं। तो फिर आप ऐसे में सोच रहे होंगे कि यार फिर क्यों लिखा क्यों है ये 1 लाख, है ना। बताता हूं मैं आपको। देखो गाइज, ऐसा तो मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया, एक माइंडसेट होता है ना। जैसे कि ये बोल रहे कि हमें मान लो कि कोई बंदा है, आपका कोई दोस्त है, आपको वो बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में आता हूं, ठीक है, और वो 5 मिनट में नहीं आता है, वो 10 मिनट में आता है, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा, यार इसने मेरे को 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट कराया, है ना। क्योंकि जितना उसने बोला वहां तक तो आपका माइंड साथ दे देता है वेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर चला जाता है ना, आपको ऐसा लगने लग जाता है यार ये तो 5 मिनट बोल के तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आया नहीं है अभी तक। मान लो कि अब वो आ गया 10 मिनट में, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे यार तो 5 मिनट से वेट करा रहा मेरे को, ठीक है, ये बोलोगे। अब इसी जगह पे कोई अगर आपको ऐसा बोले कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूं और वो 5 मिनट में आ जाए, ठीक है, तो यहां पर भी आपको 5 मिनट वेट करना पड़ा है, लेकिन और 25 मिनट पहले आया है, तो यहां पर आप ये नहीं सोचोगे कि उसने 5 मिनट आपको वेट कराओ, आप ये सोचोगे कि 25 मिनट वो जल्दी आया है ना। तो बस वही चीज होती है, कहने का मतलब ये है कि आप वेट तो दोनों केस में उतना ही कर रहे हो, लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा है, यहां पर आपकी मेंटेलिटी अलग थी और आपको पॉजिटिव मिला, वहां पर आपकी मेंटेलिटी अलग थी और आपको नेगेटिव मिला। तो यहां पर 1 लाख बोल के जब कोई आपको 10 लाख देगा, तो आपको ये लगेगा ना कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, इनके साथ लाइफ टाइम बने रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना बोला उससे ज्यादा दे रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है गाइस। अगर आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के वीडियोस देखे हो, मार्केटिंग के बारे में आपने कुछ भी पढ़ा हो, तो आप समझ जाओगे कि ये एक सबसे कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जितना एक्सपेक्ट करता है कस्टमर को उससे ज्यादा दो, वो वैसे ही खुश हो जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज की गई है। तो गाइज बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको जो जो चीजें मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल, ऑब्जेक्ट कैश, ये सब कुछ आपकी वेबसाइट की स्पीड को, परफॉर्मेंस को किसी ना किसी तरीके से ये सब चीजें आपको बढ़ाती है। स्टेजिंग टूल, अगर आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन कभी चेंज करना हो और आप उसे ऑफलाइन नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती है हर रोज, तो आप अपने वेबसाइट को ऑफलाइन अंडर मेंटेनेंस मोड में क्यों रखोगे? नहीं रखोगे। तो स्टेजिंग टूल में आप उसका कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी पे नया काम करो, और तब तक ओल्ड कॉपी चलती रहेगी, और जिस दिन आपका नया डिजाइन रेडी हो जाएगा आप उसको चेंज कर सकते हो। इस तरीके के टूल्स भी आपको इस वाले प्लान में मिलते हैं और इस प्लान में नहीं मिलते हैं। ऑब्जेक्ट कैश है, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और होस्टिंगर में एक और अच्छी बात ये रहती है कि अगर आप कभी भी अपना ट्रैफिक जो है किसी दूसरे कंट्री में लेके जाना चाहते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और कंट्री में आपको टारगेट करना है जहां पे ज्यादा अर्निंग होती है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिलता है होस्टिंगर में कि आप अपना सर्वर हर महीने में एक बार चेंज कर सकते हो। सर्वर चेंज करने का मतलब कि सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम चलते हैं होम पेज पे इसके, यहां पर आप देख सकते हो यूएसए, यूके, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्राजील, लिथुआनिया और नीदरलैंड्स। इनमें से हम मान लो कि इंडिया का सर्वर ले लेते हैं, शुरू में हमें इंडिया का सर्वर लेना होता है। अब उसके बाद जो है आप इनमें से किसी भी कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हो अपना लोकेशन, तो आप कर सकते हो महीने में एक बार, ठीक है। और सीडीएन होते हुए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में अच्छा खासा रैंक हो जाता है सीडीएन होने की वजह से। सीडीएन का मतलब क्या होता है? सीडीएन दूसरे देशों से हमारा डिस्टेंस को ना के बराबर कर देता है, इसीलिए तो हर देश में हमारी स्पीड एक जैसी आती है ना। दुनिया भर के सर्वर में हमारी ये वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है, ताकि जिस देश में भी कोई बंदा चला हमारे वेबसाइट को ओपन करे, उसके नजदीकी सर्वर में से उठा के उसे दिखाए, तो इसीलिए तो हमारी स्पीड बढ़ती है ना। तो ऐसे में सीडीएन एक बहुत ही बड़ी चीज होती है जो कि आपको इस प्लान में देखने को मिलता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपको बोलता हूं कि बिजनेस प्लान लो। बाकी गाइस अगर आप इनका रिव्यूज देख लो, 4.6, 4.8, 4.6, 4.7, 5 आउट ऑफ 5 स्टार में से आप इतना एवरेज 4.6 का तो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर से वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है, क्योंकि आप ब्लॉग बनाने वाले हो वर्डप्रेस पे, ठीक है, तो वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको होस्टिंगर में देखने को मिलती है, ये वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है, और वर्डप्रेस.org की वेबसाइट पे आपको दिख भी जाएगा। मेन्यू में आपको होस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाकर आप चेक करोगे तो वहां पर होस्टिंगर को उन्होंने खुद रेकमेंड करके रखा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक बिगिनर है और आपने कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है, तो आप यूट्यूब पे आकर सर्च करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नंबर पे हमारा ये वीडियो मिलेगा,
हमारे चैनल का वीडियो है। इस वीडियो को दोस्तों मैंने आपको पूरा खरीद के दिखाया हुआ है, ठीक है, और पूरा एच पैनल कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ बताया, और मैंने वेबसाइट पूरा एक ब्लॉग सेटअप करके दिखाया आपको इसके अंदर। और इसके अलावा एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, फोर्स एचटीटीपीएस रीडायरेक्ट, और इसके अलावा कैशे फ्लश करना, थीम इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएसएल एक्टिवेट करना, हर एक चीज़ मैंने इसके अंदर बताया। सीडीएन का, सर्वर का, हर एक चीज़ मैंने कवर किया है इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हो और उसको साथ में फॉलो करते हुए खरीद सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। एक न्यूज ब्लॉग के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। तो अब आप जाके खरीद सकते हो। और गाइज खरीदने के बाद, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हो, तो खरीदने के बाद आपको उसका जो स्क्रीनशॉट है रेसिप्ट का, वो आप सेंड कर दो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, न्यूज बैग का प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो, और रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन, ये तीनों चीजें मैं 48 घंटे के अंदर आपको दे दूंगा। और मुझे भेजना कैसे है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, उस ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मैं ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप अपना करियर जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।